कल हम ओएसआई मॉडल पढ़ रहे थे और ओएसआई मॉडल पे जो है मैं इसलिए आप लोगों के लिए इतना ध्यान दे रही हूँ ताकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। एस्टेट जो है मोस्टली आपके ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल में से ही क्वेश्चंस को कवर अप करता है, ठीक है। तो जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था कि जो ओएसआई मॉडल है उसको डेवलप किया था आईएसओ ने, या आईएसओ की फुल फॉर्म देख लो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ओएसआई मॉडल जो होता है वो आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जो कि 1984 में जिसको डेवलप किया गया था, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जो ओएसआई मॉडल है वो आपका सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन, कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो एक रेफरेंस मॉडल है। कैसा मॉडल है भाई? वो एक रेफरेंस मॉडल है और उसी को यूज़ करके हमने टीसीपी आईपी मॉडल को क्या किया था, इम्प्लीमेंट करवाया था, ठीक है। तो ये जो आया है आपका 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है, 7 लेयर होती हैं आपके ओएसआई मॉडल में, ठीक है। सातों लेयर मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद करवा चुकी हूँ, कई बार करवा चुकी हूँ, ठीक है। और साथ में जब हम ओएसआई मॉडल में इस तरीके से सेंडर और रिसीवर होता है, ठीक है, जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो उसके लिए सेंडर की ज़रूरत पड़ती है, रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है, क्या मैसेज आप भेज रहे हो उसकी ज़रूरत पड़ती है, कौन से मीडियम के थ्रू आप मैसेज भेज रहे हो उसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लस आप क्या प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल के ऊपर डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। सो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन है किसकी? प्रोटोकॉल की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 मेन कंपोनेंट होते हैं जब आप डेटा कम्युनिकेशन करवाते हो। तो डेटा कम्युनिकेशन करते वक्त आपको 5 चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो आपके पास सेंडर होना चाहिए कि आप सेंडर जो है वो क्या भेज रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पर आपका रिसीवर होना चाहिए कि कौन उसको रिसीव कर रहा है। फिर सेंडर जो है वो क्या मैसेज भेजेगा, कि आप उसको गाना भेज रहा है, मूवी भेज रहा है, या फिर कोई ईमेल भेज रहा है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेज रहा है, ठीक है। तो कोई मैसेज होना चाहिए। साथ में किस मीडियम के थ्रू भेज रहा है, वायर्ड है, वायरलेस है, ठीक है। और प्लस जो है वो कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, कौन से सेट ऑफ रूल्स जो है फॉलो कर रहा है जिसके थ्रू वो भेज रहा है, ठीक है। तो ये 5 मेन कंपोनेंट है जब हम डेटा को कम्युनिकेट करवाते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अ, तो भी जो भी मैं बोलती हूँ एक एक लाइन पे, एक एक वर्ड पे अच्छे से ध्यान लगाया करो, समझा करो, डाउट आता है तो पूछा करो, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है कि ओएसआई मॉडल क्या है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि आपका ओएसआई मॉडल ज़्यादा पुराना है या टीसीपी आईपी मॉडल ज़्यादा पुराना है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो आपका पुराना मॉडल है एज़ कम्पेयर टू ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो आपका पहले आया था ओएसआई मॉडल से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से पता होनी चाहिए। और टीसीपी आईपी जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है जिसको हम अपनी जो है लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि किस तरीके से। अब ये आप देखो, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम सारी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कंपनी में जाते हो, ठीक है, लाइक तो आपकी जो सबसे पहले है आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। आपने बीटेक किया है, एमसीए किया है, एंड आपने एमबीए किया है, जो भी किया है, ठीक है। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, उसके बाद ही जो है आपको आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जॉब दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन कॉलेज में तो आप जो कंपनियों में काम होता है और जो आपके कॉलेज में पढ़ाई होती है, दोनों जो है दिन रात का फ़र्क है, ठीक है। कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो थ्योरेटिकल होती है, यानी कि दैट इज़ ओएसआई मॉडल, ठीक है। और कंपनी में जो आप काम कर रहे होगे, मतलब कंपनी में जो आप काम करोगे वो आपका क्या है? टीसीपी आईपी मॉडल। क्लियर है कि टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो आपका एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है जिसको आप डेली इम्प्लीमेंट करवाते हो। और आपका वैसा ही मॉडल जो है वो थ्योरेटिकल बेस है, जहाँ पर सिर्फ पेजों में एक पूरी थ्योरी लिखी हुई है कि ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से काम करती हैं, लेकिन वो काम कैसे करती हैं, कैसे काम हुआ, वो आपका टीसीपी आईपी मॉडल बताता है, ठीक है। तो ये था पूरा ओएसआई मॉडल का ओवरव्यू। अब हम देख लेते हैं ओएसआई मॉडल के बारे में सारी चीज़ें हम आज पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे आज की क्लास कितनी भी लंबी बने, लेकिन ओएसआई मॉडल को बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस में आपको बता चुकी हूँ, 2 ट्रिक हैं। एक ट्रिक वो है जो क्रिकेट के लवर के लिए है, दैट इज़ आपके प्यारे सचिन तेंदुलकर ने दूध पिया। कि आपका जो जिसको सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है क्रिकेट की दुनिया में, उसने क्या किया? दूध पिया है। तो आपके प्यारे सचिन तेंदुलकर ने दूध पिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो, आपके से एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, ने से आपका नेटवर्क लेयर, दूध से आपका डेटा लिंक लेयर, पिया से आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। तो आपके प्यारे सचिन तेंदुलकर ने दूध पिया। तो एक ट्रिक ये है आपकी सातों लेयर को अच्छे से याद करने की। और सेकंड ट्रिक वो है
जो हम मोस्टली अपने स्कूल में, कॉलेज में, मोस्टली स्कूल में ही हम करते थे। कॉलेजेस में तो इतना ज़्यादा बर्डन होता नहीं था, ठीक है। कॉलेज में अगर टेस्ट नहीं देना हो तो भैया कॉलेज क्लास बंक कर लो, ऐसा ही होता था, ठीक है। लेकिन स्कूल टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि आप क्लासेस को बंक कर लो, आपको क्लास में रहना ही है, चाहे आपको कुछ आए या ना आए, ठीक है। तो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये ट्रिक होती है जब आप स्कूल लेवल पे पढ़ते थे और जब आपको आपने किसी चैप्टर की पढ़ाई नहीं की और सर ने आपको टेस्ट दे दिया, तो हम गॉड से एक ही प्रे करते थे, क्योंकि हम नन्हे-मुन्ने मासूम बच्चे होते थे, हमें नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें भगवान से नहीं मांगी जाती हैं, ऐसी चीज़ें मांगे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम भगवान से प्रे करते थे कि सर आज ऐसा कुछ कर दो, या कुछ भगवान ऐसा कुछ कर दो कि आज फिर से हमें टेस्ट ना देना पड़े, ठीक है। तो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये आपकी बचपन की ट्रिक के ऊपर ही डिपेंड है। तो आज से आपका एप्लीकेशन लेयर, फिर से आपका प्रेजेंटेशन लेयर, से आपका सेशन लेयर, टेस्ट से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं से आपका नेटवर्क लेयर, देना से आपका डेटा लिंक लेयर, और पड़ेगा से आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ों में इन पूरी ट्रिक में जो है आपका इंपॉर्टेंट है टेस्ट, और टेस्ट ही जो है यहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, और ट्रांसपोर्ट लेयर ही इंपॉर्टेंट होती है कहाँ पर, आपकी जो है OSI मॉडल पर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो आपकी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करती है, एंड टू एंड डिलीवरी करती है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल सब यही करती है। प्लस ये आपका क्या होता है, हर्ट होती है OSI मॉडल का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी कहाँ पर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहाँ पर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। रिलायबल डेटा की जो डिलीवरी करवाती है वो कौन करवाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर करवाती है। प्लस जो है एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल कहाँ पर होता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या आंसर दोगे, डेटा लिंक लेयर पर, ठीक है, क्योंकि दोनों लेयर पर आपका डेटा कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल होता है। और हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, क्योंकि ऊपर वाली जो 3 लेयर होती हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर होती है, नीचे वाली 3 लेयर जो होती हैं वो हार्डवेयर लेयर होती हैं, ठीक है। इसको आप मीडिया लेयर भी कहते हो, इसको आप होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हो। क्लियर है भाई, क्लियर है ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, द लेयर ऑफ OSI मॉडल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेयर बतानी है OSI मॉडल की टॉप टू बॉटम। तो ये क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर टू बी द अपर लेयर प्रोटोकॉल। अपर लेयर प्रोटोकॉल की जो है लेयर कौन सी होती है, प्रेजेंटेशन सेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन होती है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन होती है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन और ट्रांसपोर्ट होती है, या फिर एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। तो अपर लेयर प्रोटोकॉल आपकी कौन सी होंगी, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 5 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेटा यूनिट्स, ठीक है। अगर आप OSI मॉडल का सीक्वेंस, डेटा यूनिट, डिवाइसेस और प्लस फंक्शंस कर लेते हो, तो आप ये लगा लो कि आप सब कुछ कर लोगे। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी नेटवर्किंग में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो कट कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, डेटा यूनिट्स पढ़ लेते हैं। डेटा यूनिट्स में जो आपकी ट्रिक है वो ये है, 200 से पैकेट फ्री बिस्किट लें, ठीक है। अब देखो हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हम नन्हे मुन्ने गरीब बच्चे होते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, हमारे पेरेंट्स हमें ज़्यादा पैसे देते नहीं है, ठीक है। होता है ना, हम क्योंकि हम बहुत मासूम हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें भूख लगती है। ऐसा होता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं होते जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और हमें भूख लग जाती थी, तो हम जो है अपने साथ के फ्रेंडों से, अपने दोस्तों से कहते थे, अरे यार आज तो कुछ खिला दे, कल मैं तुझे कुछ खिला दूंगा, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वही ट्रिक है ये, इसी ट्रिक को याद रखना। दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट ले, ऊपर वाली 3 लेयर पे आपका डेटा और मैसेज रहता है, फिर दोस्तों से आपका सेगमेंट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पर, पैकेट से आपका पैकेट हो जाएगा नेटवर्क लेयर पर, फ्रेम से आपका फ्री हो जाएगा, बिट से आपका बिस्किट हो जाएगा, ले जो है वो आपका स्टार मार्क है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है जिसको आपको ऊपर से नीचे याद करना है, यानी कि दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट ले, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पर जो है आपका क्या होता है, डेटा होता है, मैसेज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपका सेगमेंट होते हैं, नेटवर्क लेयर पर आपके पैकेट्स होते हैं, डेटा लिंक लेयर पर आपके फ्रेम होते हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर पर आपका बिट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये ट्रिक जो है आपको, जैसे ही आप डेटा यूनिट्स याद करो तो आप अपने कॉलेज टाइम पे घुस जाओ, यानी कि OSI मॉडल आप पढ़ो तो अपने स्कूल या कॉलेज टाइम पे घुस जाओ, सीक्वेंस में आपका स्कूल टाइम याद कर लो कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जब आप डेटा यूनिट्स करते हो तो कॉलेज में घुस जाओ कि भाई हम भुक्कड़ हैं, हमें हमें कुछ नहीं आता, हमारे पेरेंट्स हमें पैसे नहीं देते, हम बहुत गरीब हैं, और हम जो है भूख लगती है तो अपने फ्रेंड से कहते हैं, अरे यार एक बिस्किट दिलवा दे, तो दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें। मतलब मेरे दोस्त ने जो है मुझे एक पैकेट जो है वो बिस्किट का दिलवा दिया फ्री में, ठीक है। तो दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें, ये ट्रिक आपको याद करनी है।
तो याद ऐसे ही करनी है। ऊपर वाली अगर पूछ ले, क्वेश्चन में आ जाए कि डेटा और मैसेज कौन सी लेयर पर होता है, 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, आपको यही बताना है। तो ऊपर वाली जो 3 लेयर होंगी, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर पर आपका डेटा और मैसेज होगा, जिसको आप दोस्तों से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपका सेगमेंट होता है, जिसको आप से रिप्रेजेंट करवाते हो, ठीक है। नेटवर्क लेयर पर आपके पैकेट होते हैं, जिसको आप पैकेट ही बोलोगे। फ्रेम पे आपका फ्रेम जो है आपका डेटा लिंक लेयर पर होता है, जिसको आप फ्री बोलोगे। और बिट से आपका क्या बन जाएगा, बिस्किट, ठीक है। तो जो कि होता है आपके फिजिकल लेयर पर। तो क्लियर है, ये ट्रिक बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। और याद हो गई है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस मैम, ये ट्रिक हमें बहुत अच्छे से याद हो गई है, अब हम इस ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखो राउट डेस्टिनेशन, जहाँ पर राउट देखना है, कौन सा रास्ता हमें सेलेक्ट करना है। डेटा जब हम पैकेट भेजते हैं कि मुझे ये पैकेट जो है किसके थ्रू भेजना है, बस के थ्रू भेजना है, बाइक के थ्रू भेजना है, एयरप्लेन के थ्रू भेजना है, कौन सा राउट मुझे डिसाइड करना है, ये होता है आपका नेटवर्क लेयर का काम। फ्लो कंट्रोल आपका कहाँ पर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। इंटरफेस टू ट्रांसमिशन मीडिया, इंटरफेस मतलब आप इंटरफेस करवा रहे हो किससे, मीडियम के थ्रू। तो मीडिया मतलब कौन से तार के थ्रू जाएगा, बिना तार के थ्रू जाएगा। मीडियम कहाँ पर डिसाइड होता है, तो मीडियम होता है आपका फिजिकल लेयर पर। प्रोवाइड असेस फॉर एंड यूज़र, मतलब असेस मतलब एंड यूज़र तक असेस प्रोवाइड करना। तो जो आपका एप्लीकेशन लेयर होती है ना, एप्लीकेशन लेयर के बाद आपके एंड यूज़र आ जाते हैं, क्योंकि वो आपकी कौन सी लेयर होती है, सॉफ्टवेयर लेयर होती है। और सॉफ्टवेयर लेयर जो होती है वो यूज़र के पास होती है। नीचे वाली हार्डवेयर लेयर जो होती हैं वो आपके सिस्टम के पास होती हैं, ठीक है। तो एंड यूज़र के पास आपका कौन रहता है, एप्लीकेशन लेयर रहती है। क्लियर है भाई? हाँ जी। रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, जैसे ही मैंने कहा कि रिलायबिलिटी आ जाए, रिलायबिलिटी डेटा को कौन सेंड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। एंड टू एंड डिलीवरी कौन करवाती है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी कौन करवाती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करवाती है। एरर कंट्रोल कौन करवाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करवाती है। फ्लो कंट्रोल कौन करवाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करवाती है, ठीक है। राउट सिलेक्शन, जैसे कि मैंने अभी कहा कि राउटर का सिलेक्ट मतलब कौन से रूट से आपको जाना है, दैट इज आपका नेटवर्क लेयर। फ्रेम्स कहाँ पर होते हैं, जस्ट अभी हमने देखा फ्रेम क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। तो फ्रेम कहाँ पर होंगे, डेटा लिंक लेयर पर होंगे। यूज़र सर्विस फॉर ईमेल एंड फाइल ट्रांसफ़र, जहाँ पर आप यूज़र को सर्विस दे रहे हो ईमेल की फाइल ट्रांसफ़र करने की, तो सारा ये काम आपका कहाँ पर होता है, एप्लीकेशन लेयर पर रहता है, जहाँ पर सॉरी। तो ट्रांसमिशन ऑफ बिट स्ट्रीम अक्रॉस अ फिजिकल मीडियम, तो बिट स्ट्रीम आपकी कहाँ पर होती है, फिजिकल लेयर पर होती है, ठीक है। तो जैसे बिट की बात आए तो ये सारी चीज़ें अभी कहाँ पर होंगी, फिजिकल लेयर पर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिट्स आर पैकेज इनटू फ्रेम, जो बिट हैं वो पैकेज्ड हो गई हैं, बिट जो हैं वो फ्रेम में कन्वर्ट हो गई हैं, वो कहाँ पर होती हैं, ये देखो ये 0 1 ये आपकी क्या है, बिट है, ठीक है। और इनको मैंने पैकेज करके क्या बना दिया, फ्रेम में बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका फ्रेम बन गया है। तो ये फ्रेम जो है, फ्रेम आपके कहाँ पर होते हैं, फ्री से आपका क्या क्या हो गया, आपका डेटा लिंक लेयर। तो फ्रेम आपके कहाँ पर होंगे, डेटा लिंक लेयर पर होंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। व्हाट इज़ द डेटा यूनिट ऑफ फिजिकल लेयर, डेटा यूनिट फिजिकल लेयर की क्या है, दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें, बिस्किट से आपका क्या बनता है, बिट बनता है। तो आपका फिजिकल लेयर पर क्या हो गया, बिट हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपके क्या होते हैं, से, दोस्तों से आपका क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, सेगमेंट बन जाएगा। तो सेगमेंट आपके कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ठीक है। हाँ जी, अब हमारा 2 ही टॉपिक रह गए हैं, डिवाइसेस और फंक्शंस, जिनको अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं और सबकी हम शॉर्ट ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे, ताकि ये चीज़ें आपको टिप्स पे याद हो जाएं, ठीक है। अब डिवाइसेस क्या होते हैं, देखो भाई इसके भी हम एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक याद करो अपने फ़ोन से लेके। आजकल जो है जो आजकल के बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो गई है कि फ़ोन में घुसी रहती है। होता है ना कि बहुत सारा फ़ोन में घुसी रहती है, बस उनको मोबाइल चाहिए, मतलब खाने के लिए कुछ ना दो, एक फ़ोन दे दो, एक कमरा दे दो, और उसमें पड़े रहेंगे पूरा दिन, फ़ोन के साथ लगे रहेंगे, ठीक है। और उसी की वजह से जो आज के पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर कि उनका फ्यूचर भविष्य क्या होगा। तो कोई भी बच्चा अपने माइंड पर मत लेना कि मैम ये क्या बता रही है, मैं जस्ट आपको एक ट्रिक याद करवा रही हूँ, जिससे आपको डिवाइसेस याद करने हैं और जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक लड़ाई हो रही है किसके बीच में, एक माँ के बीच में और एक बेटे के बीच में। और जैसा कि मैंने कहा कि आजकल फसाद की जड़ जो है वो मोबाइल बना हुआ है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, उन्हें अपने अच्छे बुरे की
समझ नहीं होती है, लेकिन जब टाइम निकल जाता है तब उन्हें समझ आता है कि मैंने जो है अपना बहुत कीमती समय गंवा दिया है, ठीक है। लेकिन पहले जब उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं तब उनको समझ नहीं आता कि हम अपना वैल्यूएबल, अपना जो अच्छा समय है वो हम अभी वेस्ट कर रहे हैं, और बाद में जो है ये समय हमें हाँ जी। तो पेरेंट्स बोलते रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं, तो वही कहानी है, लड़ाई हो रही है, फाइटिंग बिटवीन मी एंड मॉम बिकॉज ऑफ मोबाइल। मोबाइल को लेकर लड़ाई हो रही है, कोई भी बच्चा पर्सनली नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस ट्रिक को हम नीचे से ऊपर याद रखेंगे। उसकी माँ कहती है कि बेटा इतना फ़ोन मत यूज़ किया कर, अच्छा नहीं है, तेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो अब वही है कि पेरेंट्स तो डेली ये बात दिन में 4 बार या 10 बार या 50 बार भी बोल देते हैं। तो ऐसे ही आजकल के जो बच्चे हैं वो चिढ़ जाते हैं, उनको बार बार सुनना पसंद नहीं है। तो उसने अपनी माँ को बोला, हर बात, यानी कि हर बात से आपका हब हो जाएगा, रिपीट से आपका रिपीटर हो जाएगा। बोलता है हर बात रिपीट करना ज़रूरी है क्या? वो अपनी माँ से बोलता है कि एक ही बात को आप कितनी बार रिपीट करोगे, मतलब अब बस करो, ठीक है। तो अब वही है कि आजकल के बच्चे चुप नहीं रहते हैं, जैसे ही उसकी माँ ने कहा, उसने भी कहा कि हर बात रिपीट करना ज़रूरी है क्या? अब माँ को और गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले वाले जो बच्चे थे, यानी कि जो उसकी माँ जब बच्ची थी तब अपने पेरेंट्स से उल्टा नहीं बोलते थे, लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, मासूम है, उनको नहीं पता कि उनके फ्यूचर के लिए ही उन्हें बोला जा रहा है, ठीक है। अब माँ कहती है, बीच में, मतलब बड़ों के बीच में बोलना, नाउ स्विच ऑफ योर माउथ, मतलब बड़ों के बीच में ज़रूरी है, मतलब बड़ों के बीच में बोलना बहुत तुम्हें बहुत ही ज़रूरी है। नाउ स्विच, अब जो है अपना मुंह को बंद रखो, ठीक है। तो बीच में से आपका ब्रिज हो जाएगा, स्विच ऑफ से आपका स्विच हो जाएगा। तो ब्रिज और स्विच होते हैं आपके डेटा लिंक लेयर पर, हब और रिपीटर होते हैं आपके फिजिकल लेयर पर, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर पर, अब बेटे को और गुस्सा आ गया कि माँ अब बस बहुत हो गया, अब मेरे रूट से हट जाओ, मेरे रास्ते से हटो, गेट जो है वो उधर है, तो मतलब आप जो है वो बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो गेटवे और राउटर जो है वो आपके नेटवर्क लेयर पर होते हैं, और ऊपर वाली 4 लेयर पर जो है आपका गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर होते हैं। अब मोम भी बेचारी कुछ आर्ग्यू नहीं करती, क्योंकि पता है कि आर्ग्यूमेंट करना सही नहीं है, तो उसने बोला ठीक है, और उसने बोला कि हाँ मॉम, जाते जाते जो है गेट को बंद कर देना, और मॉम गेट को जाते जाते बंद कर देना। तो गेटवे से आपका गेटवे हो जाएगा, जो कि आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है, जिसको आप गेटवे एंड प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हो। प्रॉक्सी सर्वर और गेटवे जो है आपका कहाँ पर होगा, ऊपर वाली 4 लेयर पर होगा, नीचे जो है नेटवर्क लेयर पर आपका राउटर होता है, डेटा लिंक लेयर पर आपके स्विच एंड ब्रिज होते हैं, और फिजिकल लेयर पर आपका होता है रिपीटर और हब। क्लियर है भाई? क्लियर है? ये ट्रिक से क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ जी। माँ कहती है बेटा इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ मत किया करो। बेटे को गुस्सा आ गया, उसने बोला एक ही बात कितनी बार रिपीट करोगे, हर बात क्यों रिपीट करते हो? तो हर बात से आपका हब हो गया, रिपीट से आपका रिपीटर हो गया, जो कि होता है फिजिकल लेयर पर, ठीक है। अब देखो, अब वो उसकी माँ को गुस्सा आ गया कि बेटा जो है मुझसे ज़बान लड़ा रहा है। उसकी माँ ने बोला बीच में, बड़ों के बीच में बोलना, ना स्विच ऑफ योर माउथ। तो बीच में से आपका ब्रिज हो गया, स्विच से आपका स्विच हो गया। तो ब्रिज एंड स्विच होते हैं आपके डेटा लिंक लेयर पर। बेटा भी कहाँ चुप रहने वाला था, क्योंकि वो तो मासूम था, उसको नहीं पता कि उसके अच्छे के लिए बोला जा रहा है। तो उसने बोला कि मॉम मेरे रूट से हटो, गेट जो है वो उधर है। रूट से आपका राउटर हो जाएगा, गेट से आपका गेटवे हो जाएगा, जो कि होता है नेटवर्क लेयर पर। अब आपके ऊपर वाली 4 लेयर पर एक ही होता है। मॉम ने सोचा कि ज़्यादा आर्गुमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उसके बेटे ने कहा और मॉम जाते जाते गेट को बंद कर देना। तो गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर आपके होते हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो ये होता है आपका डिवाइसेस, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सारी टर्म्स होती कहाँ हैं, कौन सी लेयर पर होती हैं, और इनका जो है क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो क्लियर है? ट्रिक क्लियर है? जिसको भी क्लियर है कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, फटाफट कमेंट करके बता दो कि आपको क्लियर है। आप मुझे बता सकते हो। और आज का जो मेरा पढ़ाना मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यस मैम आज जो है आपका स्लो है, या फिर जो भी है मैं आप लोगों को आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। हाँ जी। अब पहला देखो फिजिकल लेयर।
फिजिकल लेयर पर आपका हब और रिपीटर होता है। अब देख लेते हैं हब क्या होता है, क्योंकि हब से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हब जो है वो निहायत ही मूर्ख है, मूर्ख किस्म का इंसान है। उसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही भोला भाला है। वो एक ऐसा है जैसे पड़ोस की औरतें होती है, एक बात सुन ले तो पूरी गली में ढिंडोरा पिट जाता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा आदमी होता है जो एक बात से जिसके पेट में पचती नहीं है, एक बार जिसको पता चल जाए वो आप ये समझ लो कि पूरे गाँव या मोहल्ले को पता चल जाती है। ठीक है, तो हब भी उसी तरीके का है, हब भी उसी कैटेगरी में आता है। एक बात अगर इसको पता चल गई तो ये जो है वो ढिंडोरा पीट देता है, ये सब जगह उस बात को फैला देता है जहाँ जहाँ तक इसकी पहुँच जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मगर मुझे ये PC1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। जैसे 1 को जो है डेटा भेजना है 5 के बाद, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा एक ही टाइम पे, जितने भी कंप्यूटर अटैच हैं सबके पास जो है वो मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जिसका एड्रेस मैच होगा वो उसको रख लेगा, अदरवाइज सब उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हब का काम। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिकली सिग्नल और बिट्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिजिकल लेयर पर तो बिट के फॉर्म में होगा। हाफ डुप्लेक्स होता है। क्या इस यहाँ पर जो है कोई भी मैक एड्रेस नहीं होता, क्योंकि इसके पास खुद की मेमोरी नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा निहायती मूर्ख इंसान है, तो इसके अंदर खुद का दिमाग नहीं होता है, ना ही खुद की मेमोरी होती है। ठीक है, ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, हमेशा ही क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैंने बोला कि 5 को मैसेज भेज दो तो क्या करेगा, एक टाइम पे सबको ब्रॉडकास्ट मार देगा। सिंगल कॉलिजन डोमेन है, मतलब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि सबके पास अपना अपना रूट हो। तो जैसे बस में, किसी बस में एक ही गेट होता है, तो जब एकदम से बस आती है बस स्टैंड पे, तो बहुत भीड़ लग जाती है एक ही गेट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो है, जब अब स्कूल में, ये आपका स्कूल है। ठीक है, स्कूल में जब छुट्टी हो रही है तो यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। तो इस कमरे में 50 बच्चे हैं, तो यहाँ पे जब एक गेट से 50 बच्चे निकलेंगे तो कितनी भीड़ होगी। अगर इसी में 2 गेट होते तो 25 यहाँ बट जाते ना। तो यही है कि यहाँ पर सिंगल कॉलिजन है, मतलब एक ही गेट है कॉलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, लैंड डिवाइसेस मतलब यहाँ पर लैंड डिवाइसेस यूज़ करते हैं। एक्टिव पैसिव हब यहाँ पर होता है। ठीक है, तो क्लियर है, 2 4 6 8 आप जो है हब यूज़ कर सकते हो। तो हब क्लियर है क्या होता है, बहुत ही ईजी है। ये इस तरीके का हब होता है आपका। हाँ जी, जैसे कि मैंने कहा कि 2 टाइप के हब होते हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। पैसिव हब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट रिक्वायर नहीं करता। ये जो है एम्पलीफाई सिग्नल, सिंपल रिसीविंग एंड फॉरवर्ड, मतलब ये जो है एम्पलीफाई नहीं करता, सिंपल क्या करेगा, रिसीविंग और फॉरवर्ड करता है। यहाँ पर जो है देयर इज़ नो चेंज इन द सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड इट सेंड डेटा एज इट, नो नीड ऑफ पावर सप्लाई। यहाँ पर पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को, ये रीजनरेट करवाता है सिग्नल को, जैसे आपका रिपीटर करता है। ठीक है, तो रिपीटर की तरह ये रीजनरेट करवाएगा सिग्नल्स को। तो ये था आपका एक्टिव एंड पैसिव हब। अब नेक्स्ट देखो रिपीटर क्या होता है। रिपीटर भी वही है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर रिपीटर की स्पीड जो है वो 500 मीटर है सिग्नल को भेजने की। ठीक है, अब यहाँ पे 500 मीटर भेजो और ये क्या हो गया, वीक हो गया। तो मैं इसको क्या करूँगी, और जो है इसको पुश करूँगी। ठीक है, मतलब और इसको मैं रीजनरेट करवाऊँगी इस सिग्नल को, तो ये 500 मीटर और भेज देगा। 500 मीटर और भेज के क्या करेगा, वैसे ही हो जाएगा। फिर इसको रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एक्टिव हब को रीजनरेट कर रहे थे, वैसे ही आप रिपीटर को रीजनरेट करके सिग्नल को वहाँ तक पहुँचा सकते हो। तो रिपीटर आर नेटवर्क डिवाइस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर। रिपीटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि फिजिकल लेयर पर काम करते हैं OSI मॉडल के, जो कि एम्पलीफाई और रीजनरेट करवाते हैं इनकमिंग सिग्नल बिफोर रीट्रांसमिटिंग इट। ठीक है, क्योंकि बार बार हम रीट्रांसमिट करते हैं और ये क्या करेंगे, रीजनरेट करवाते रहेंगे जब तक इस जहाँ पे इनका डेस्टिनेशन ना आ जाए। ठीक है, दे आर इनकॉर्पोरेटेड नेटवर्क टू एक्सपैंड इट्स कवरेज एरिया, दे आर ऑल्सो नोन एज सिग्नल बूस्टर। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, सिग्नल बूस्टर भी कह सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाए सिग्नल बूस्टर किसको कहोगे, तो रिपीटर जो होते हैं वो आपके सिग्नल बूस्टर होते हैं। क्लियर है भाई? हाँ जी, लेयर 1 क्लियर हो गया है, हमने हब और रिपीटर देख लिया। अब हम लेयर 2 देखते हैं, ब्रिज और स्विच। मैं ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ब्रिज से आप यहाँ पर समझ ही रहे हो, ब्रिज एक तरीके का रास्ता होता है जो ये बताता है
कि इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सा हम रास्ता फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये नदी है, मतलब इधर भी है उधर भी है, तो यहाँ इस पे मैंने एक ब्रिज बना दिया, एक रास्ता बना दिया, ताकि मैं इस नदी के ऊपर से भी एक इस किनारे से उस किनारे पर जा पाऊँ। तो ये है आपका ब्रिज, नॉर्मल अगर हम रियल लाइफ में देखें तो। ठीक है, अब नेटवर्किंग की फील्ड में ब्रिज का काम क्या होता है वो देख लो। ब्रिज जो होता है एक इंस्पेक्ट होता है इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड और रिजेक्ट। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि आपको फॉरवर्ड करना है या रिजेक्ट करना है। ये जो है सोर्स और डेस्टिनेशन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पर मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं ब्रिज के अंदर। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम जो है ब्रिज जो है वो क्या करेगा, मल्टीकास्ट करेगा, और सेकंड टाइम जो है वो यूनिकास्ट करेगा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पर ब्रिज यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपने ब्रिज लगा दिया, एक पॉइंट ये इसको जोड़ रहा है और इसको जोड़ रहा है। ठीक है, तो एक साइड आपका ABEF हो गया और एक साइड आपका CDGH हो गया। ठीक है, अब देखो इस ब्रिज जो है वो थोड़ा सा अच्छा, मतलब हब के कंपैरिजन में थोड़ा इंटेलिजेंट है, इसके अंदर थोड़ा दिमाग है, इसके अंदर थोड़ी मेमोरी है, तभी ये इसका जो है खुद का जो है स्टोरेज डिवाइस है, मतलब खुद का एड्रेस है। ठीक है, अब देखो, अब इसको ये नहीं पता कि अब एक मोहल्ले में आपको ये नहीं पता कि कितने मकान हैं, कितने घर हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एक बार वहाँ पर चले जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस मोहल्ले में इतने घर हैं, इतने मकान हैं, इस गली में ये है। ठीक है, लेकिन अब पहली बार में तो सबको कुछ नहीं पता होता। ऐसे ही ब्रिज को नहीं पता कि ABEF जो है वो इसके कौन सी साइड हैं और CDGH जो है वो इसके कौन सी साइड है। तो इसलिए जब ये डेटा सेंड करेगा तो पहली बार में ये डेटा जो है वो मल्टीकास्ट करेगा। जैसे एक साइड में डेटा भेजना है तो पूरा इस साइड भेज देगा, इससे इसको ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये खुद का एड्रेस स्टोर करता है। तो ये जो है एक बार जब डेटा भेजेगा तो इसको पता चल जाएगा कि ब्रिज 1 की साइड जो है इसका ABEF है, ब्रिज 2 की साइड जो है वो CDGH है। ठीक है, जब इसको नेक्स्ट टाइम डेटा भेजना होगा तो ये पर्टिकुलर उसी साइड भेजेगा। जैसे अब H की साइड भेजना है तो पर्टिकुलर इसी साइड डेटा को भेजेगा, ना कि इस साइड भी डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, तो ये होता है ब्रिज का यहाँ पर काम। तो अब ये ब्रिज की टेबल है, क्योंकि इसका खुद का एड्रेस है तो ये अपनी खुद की टेबल को जो है मेंटेन करके रखता है। तो ये करता है मल्टीपल नेटवर्क और सेगमेंट को और लैन को जो है कनेक्ट करवाता है। डेटा ट्रैफिक को फिल्टर करता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलिजन के हैं 2 गेट हैं, वहाँ पर आपका एक ही गेट था, यहाँ पर 2 गेट हैं। ठीक है, अब एक बच्चे हैं जो है एक 50 गेट पर खड़े हैं और एक 25 बच्चे यहाँ पर हैं, 25 बच्चे यहाँ पर हैं, तो जो कॉलिजन है वो तो डिवाइड हो गया ना, जो आपका डेटा ट्रैफिक है वो तो फिल्टर हो गया ना, कि आधा इस साइड हो गया आधा उस साइड हो गया। ठीक है, ब्रिज जो है वो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को रिड्यूस करवा दिया। डिवाइडेड इनटू 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो दो कॉलिजन डोमेन होते हैं, यहाँ पर 2 गेट होते हैं कॉलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर है भाई, क्लियर है, आपका जो ब्रिज है वो क्लियर है। अब देखो स्विच क्या होता है। स्विच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्विच जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, किसके कंपैरिजन में, ब्रिज और हब के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप देख भी सकते हो स्विच जो है यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है। ये जो है सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं। ये लेयर 2 का डिवाइस है जो कि फुल डुप्लेक्स का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बार में ये भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, और सेकेंड टाइम में यूनिकास्ट या फिर हम मल्टीकास्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एवरी पोर्ट ऑफ स्विच इज सेपरेट कोलिजन डोमेन। हर एक स्विच का मतलब हर एक का जो है अपना रास्ता होता है, अपना गेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोलिजन नहीं होता है। स्विच हैज़ ऑन ब्रॉडकास्ट डोमेन 8, 6, 24, 48 पोर्ट जो हैं वो होते हैं। इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है 10 Mbps वायरलेस के उसमें, और 100 Mbps होती है वायर्ड के उसमें। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्विच के बारे में। स्विच जो होता है वो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करवाता है। और सेकंड थिंग ये होती है कि स्विच और जो आपका राउटर है वो दोनों एक जैसे से ही दिखते हैं। जो आपका स्विच और राउटर है, जो आपके स्विच और राउटर हैं वो एक दूसरे से ही दिखते हैं, लेकिन आप इनमें डिफरेंस कैसे लगा सकते हो। डिफरेंस आप इनमें ऐसे लगाओगे कि यहाँ पर जो पोर्ट होते हैं, जो स्विच में पोर्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू राउटर। तो हमें इसी से पता चलता है कि ये स्विच है और ये आपका राउटर है। क्लियर है भाई, हाँ जी। जो स्विच जो टेबल मेंटेन करता है उसका नाम होता है कंटेंट असेसेबल मेमोरी। जो स्विच टेबल मेंटेन करेगा उसका नाम क्या होगा, कंटेंट असेसेबल मेमोरी होता है। और ये इसके पोर्ट नंबर हैं, ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, सबका अपना एक अलग अलग रूट है, सबका अपना अलग अलग रास्ता है, हर एक जो है वो कॉलिजन डिटेक्ट करता है। ठीक है,
हाँ जी, लेयर 3 पर आपके क्या होते हैं, राउटर रहते हैं। ले राउटर जो है वो आपका स्विच की तरह ही होता है, लेकिन राउटर का काम होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करवाना, इसलिए हम इसको इंटरकनेक्टिंग डिवाइस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करवाता है। राउटर जो है वो खुद की अपनी टेबल को मेंटेन करता है, काफ़ी इंटेलिजेंट डिवाइस है। और यहाँ पर जो है देखो, पोर्ट यहाँ पर 2 4 8 है, वहाँ पर 24 36 तक पोर्ट थे, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, वहाँ पर स्विच में पोर्ट ज़्यादा होते हैं, राउटर में कम होते हैं, ठीक है। इन राउटर एवरी पोर्ट हैज़ ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन, हर एक का जो है अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, हर एक का अपना रास्ता होता है। आईपी एड्रेस इन सेंड फ्रॉम पैकेट्स, ये राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, 10 101 Gbps होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वैन डिवाइस है, ये लैन डिवाइस नहीं है, ये वैन डिवाइसेज है। ये कैन नॉट 2 और मोर नेटवर्क, ये 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को जो है कनेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है भाई? ये इसकी टेबल है, इस तरीके से ये टेबल को मेंटेन करके रखता है। बीच में जो है आपका राउटर लगा है। ये स्विच जो है सिमिलर नेटवर्क को करता है। डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भाई? राउटर का यूज़ करवाते हैं, जो कि आपकी 3rd लेयर पर होता है, ठीक है। एक सेकेंड भाई, सॉरी। हाँ जी, ये यहाँ पर आप डायग्राम से भी देख सकते हो, ये आपका राउटर लगा हुआ है। हाँ जी, ये आपका राउटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर राउटर है और ये आपके स्विचेस हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपका एक यहाँ पर राउटर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका इंटरनेट है। फायरवॉल आपको पता है कि क्या होती है? फायरवॉल एक बार मैं बता दूँ कि फायरवॉल क्या होता है। अब देखो, ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। फायरवॉल मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ जिसको नहीं पता। ये देखो, ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। और ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। और बीच में आपकी एक फायरवॉल आती है। फायरवॉल का काम क्या होता है? जैसे देखो, अभी हमने वायरस का टॉपिक पढ़ा था। वायरस से जब आप जब आप कुछ भी डाउनलोड या अपलोड करवाते हो, ठीक है। देखो, डाउनलोड क्या होता है? जब मैं इंटरनेट से कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर रही हूँ कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जब मैं इंटरनेट से कुछ भी चीज़ अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रही हूँ, जैसे मैंने म्यूज़िक डाउनलोड किया, मैंने कोई मूवी डाउनलोड की, मैंने कोई इमेज डाउनलोड किया, मैंने कुछ भी एक छोटी वीडियो डाउनलोड की, वो आपका क्या बन गया? वो आपका एक डाउनलोड हो गया, ठीक है। अगर मैं अपने कंप्यूटर से कुछ भी चीज़ जो है अपलोड करवा रही हूँ, मैं इंटरनेट पर डाल रही हूँ, मैं कुछ भी अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे चीज़ डाल रही हूँ, तो वो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अपलोड और डाउनलोड क्लियर है? अपलोड क्या होता है? इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ डालना। जैसे हम इंटरनेट पे अपनी फ़ोटो डालते हैं, फेसबुक पे अपनी आईडी लगाते हैं, तो हमने क्या किया? हम कहते हैं ना, फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो ये होता है अपलोड। कि अपने फ़ोन या अपने कंप्यूटर से कुछ भी चीज़ इंटरनेट पर डालना, तो वो हो गया अपलोड, ठीक है। अपने फ़ोन या कंप्यूटर में कोई भी चीज़ लेना इंटरनेट के थ्रू, वो आपका हो गया डाउनलोड, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। ये आपकी फायरवॉल है और ये है आपका कंप्यूटर, ठीक है। अब जैसे सपोज़ मैं इंटरनेट से कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में डाल रही हूँ, तो ये फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल जो है उस चीज़ को चेक करेगा कि भाई वो जो है वो सिस्टम सेफ़ है या नहीं, उसमें कोई वायरस आ तो नहीं गया। अगर वायरस आ गया है तो वो ये कुछ ना कुछ मैसेज ऐसा देगा जिससे आप उसको डाउनलोड करने के लिए सोचोगे। अगर करोगे तो आप अपने रिस्क पर करोगे, ठीक है। वो आपको पहले ही बता देगा। या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ अगर आप कंप्यूटर से कुछ ऐसी चीज़ इंटरनेट पर डाल रहे हो, तो भी फायरवॉल जो है उस चीज़ को पहले चेक करेगा, देन जो है आप उसको वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो फायरवॉल का काम ये होता है। क्लियर है भाई? हाँ जी, डायग्राम क्लियर है। अब देखो, गेटवे जो है आपका लेयर 4 5 6 और 7 लास्ट की चारों लेयर पर होता है। तो गेटवे जो होता है वो एक तरीके का एंटर और एग्जिट पॉइंट होता है, जो कि आप जैसे आप गेट लगाते हो ना, कि जैसे अभी एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में पहुंच जाना, ठीक है। अब सपोज करो, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एक मेन गेट होता है, ठीक है। उसके अंदर भी जाते हो तो आपको बहुत सारे गेट दिखेंगे। कोई बीसी का डिपार्टमेंट अलग दिखेगा, कोई बीकॉम का डिपार्टमेंट अलग दिखेगा, बीए का डिपार्टमेंट अलग दिखेगा, साइंस का डिपार्टमेंट अलग दिखेगा। तो जैसे ही आप उनमें जाओगे तो एक आपको एक अलग ही दुनिया दिखेगी, ठीक है। तो वही होता है गेटवे, ठीक है। और जब आप उस गेट से बाहर आ जाते हो तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही आपका क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। तो गेटवे इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क, ठीक है। दो नेटवर्क के बीच में गेट का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क है, तो इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया? गेटवे को लगा दिया। तो गेटवे जो है एक नेटवर्क नोड होती है, जो कि यूज़ की जाती है टेली कम्युनिकेशन दैट कनेक्ट टू नेटवर्क विद डिफरेंट ट्रांसमिशन
protocol together. Gateway serve as a entry and exit point from for a network, and as all data must pass through or communicate with the gateway prior to being routed. ठीक है, तो ये होता है आपका गेटवे का काम। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे अपने फंक्शंस। ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया है। हमने सीक्वेंस देखा, हमने डेटा यूनिट देखी, हमने डिवाइसेस देखे। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस कि फंक्शंस क्या होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए और डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। हाँ जी, सबसे पहला देखो फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पर क्या फंक्शन होता है। फिजिकल लेयर जो होती है वो आपकी लोवेस्ट लेयर होती है OSI मॉडल की, और ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। ठीक है, जब आप डेटा को रिसीव करवाते हो, दिस लेयर विल गेट द सिग्नल रिसीव्ड एंड कन्वर्ट इनटू 0 और 1। ठीक है, सेंड डेटा फ्रॉम सेंड दैम टू डेटा लिंक लेयर विच विल पुट द फ्रेम बैक टुगेदर। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। तो ये देखो यहाँ पर जो है ये बिट्स के फॉर्म में था। सेंडर ने जो है 0 और 1 की फॉर्म में डेटा भेजा, रिसीवर ने जो डेटा रिसीव किया वो फ्रेम की फॉर्म में डेटा को रिसीव किया। तो फ्रेम जब बन गए तो वो आपका क्या बन जाएगा, डेटा लिंक लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो बिट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, फ्रेम में कन्वर्ट हो गए, और जैसे ही फ्रेम में कन्वर्ट होंगे तो वो आपकी कौन सी लेयर आ जाएगी, डेटा लिंक लेयर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई। तो फंक्शन देखो, पहला फंक्शन क्या होता है, बिट को सिंक्रोनाइज करना। सेकंड फंक्शन होता है बिट रेट कंट्रोल करना। थर्ड फंक्शन होता है इसका फिजिकल टोपोलॉजी ट्रांसमिशन मोड। तो फिजिकल टोपोलॉजी हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बस, स्टार, मैश, जो ये टोपोलॉजीज होती हैं क्या होती हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होगी, बस टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, आपकी रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, कौन से मीडियम होते हैं, कौन से मीडियम के थ्रू कर रहे हो, कोएक्सियल केबल, आपके माइक्रोवेव, ये सारे जो हैं वो आपके कहाँ पर आ जाते हैं, वो आपके फिजिकल लेयर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो बिट को सिंक्रोनाइज करना, बिट को कंट्रोल करना, फिजिकल टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, ये सारे आपके कहाँ पर हो गए, फिजिकल लेयर पर। ठीक है, तो अब देखो इसकी ट्रिक देखो। फिजिकल लेयर पर आपका बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट रेट कंट्रोल, फिजिकल टोपोलॉजी और ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, तो फिजिकल के टाइम जब बच्चे कोई भी बच्चा अगर पुलिस में जाना चाहता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा आर्मी में जाना चाहता है तो उसका पहले पेपर होता है, उसके बाद उसका फिजिकल होता है। जब उसका फिजिकल क्लियर हो जाता है देन उसको मेडिकल करना होता है, फिर उसको जॉब लग जाती है। ठीक है, तो फिजिकल के टाइम सभी सिंक्रोनाइजेशन में थे। ठीक है, अब आप कहीं पर फिजिकल देने जाओगे तो जो आपका जो नंबर है वो एक आप लाइन में ही तो खड़े होगे ना, सिंक्रोनाइज खड़े होगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भीड़ में आप सब गुपचुप खड़े हो, तो आपको एक लाइन में लगा दिया गया है। तो फिजिकल के टाइम सभी सिंक्रोनाइजेशन में थे। लास्ट राउंड में उसने हार्ट रेट कंट्रोल की। तो अब जैसे होता है ना कि जैसे मेरा नंबर आ रहा है तो मेरी जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कने लग जाती है। ठीक है, तो लास्ट राउंड में उसने अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल किया और स्पीड तेज करके रेस में टॉप कर गया, और स्पीड उसने तेज किया और अपनी रेस में टॉप कर गया। तो ऑनलाइन मोड में उसे लेटर मिल गया, तो ऑनलाइन मोड में ही उसको क्या मिल गया, लेटर मिल गया। तो फिजिकल से आपका फिजिकल लेयर हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन से बिट सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, रेट कंट्रोल से बिट रेट कंट्रोल, और टॉप में आपको जो है फिजिकल टोपोलॉजी हो जाएगी, और मोड से आपका ट्रांसमिशन मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रिक। फिजिकल के टाइम सभी सिंक्रोनाइजेशन में थे, और लास्ट राउंड पर उसने अपने हार्ट रेट को कंट्रोल किया और रेट कंट्रोल किया और स्पीड तेज करके एग्ज़ाम में टॉप कर गया। ठीक है, रेस में टॉप कर गया, और ऑनलाइन मोड में उसको क्या मिल गया, लेटर भी मिल गया। तो ये थी आपकी फिजिकल लेयर। अब देखो डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर आपकी क्या कहती है। डेटा लिंक लेयर जो होती है वो नोड टू नोड डिलीवरी होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए नोड टू नोड डिलीवरी कहाँ पर होती है, तो आपकी डेटा लिंक लेयर पर होती है। फ्रेम आपके कहाँ पर होते हैं, डेटा लिंक लेयर पर होते हैं। ब्रिज और स्विच कहाँ पर होता है, डेटा लिंक लेयर पर होता है। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, दिस लेयर मेक श्योर डेटा ट्रांसफर, डेटा को ट्रांसफ़र करना, एरर फ्री कंट्रोल, एरर फ्री, और ये सब जो है आपका यहाँ कहाँ पर होता है, डेटा लिंक लेयर पर। तो डेटा लिंक लेयर पर आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है और मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है। बिट से आपका ये आपकी फिजिकल लेयर है, बिट से आपके फ्रेम में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, डेटा लिंक लेयर बन जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर फंक्शन देखो, पहला फंक्शन है आपका फ्रेमिंग का। जब आप फ्रेम कहाँ पर होते हैं, डेटा लिंक लेयर पर होते हैं, तो फ्रेमिंग कहाँ पर होगी आपकी, डेटा लिंक लेयर पर। फिजिकल एड्रेसिंग जो है आपका फिजिकल लेयर पर आपकी कोई एड्रेस नहीं होता, डेटा लिंक लेयर पर आपका मैक एड्रेस होता है। तो फिजिकल एड्रेसिंग भी आपकी कहाँ पर होगी, डेटा लिंक लेयर पर होगी। आफ्टर क्रिएटिंग फ्रेम, जब आप फ्रेम क्रिएट करवाते हो डेटा लिंक लेयर पर, तो फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस ऑफ सेंड एंड रिसीव द हेडर ऑफ द इच फ्रेम, ठीक है। फंक्शन 3, एरर कंट्रोल आपका क्या होता है, जब आपने कोई भी डेटा सेंड किया है, ठीक है, तो आप जब कोई भी डेटा सेंड करवाते हो तो आप उस डेटा को चेकआउट करोगे कि वो जो डेटा आपने भेजा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपने जो बिट भेजी हैं, जो भी आपने फ्रेम में डेटा भेजा है, वो वहाँ पर प्रॉपर जो है एक्यूरेट पहुँचा है या नहीं, या कोई बिट जो है वो बीच में लॉस आउट हो गई है, ठीक है। तो ये होता है आपका एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल आपका वो होता है कि आप किस फ्लो में डेटा को भेज रहे हो, ठीक है। अगर आपने 400 बिट का डेटा भेजा है तो आगे वाले को 400 बिट का डेटा मिला या नहीं मिला, या 350 बिट का मिला है, या 380 का मिला है, या 300 का मिला है, तो वही होता है फ्लो कंट्रोल, ठीक है। लास्ट है आपका असेस कंट्रोल जो होता है, सिंगल कम्युनिकेशन चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल डिवाइसेस, मैक सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर हेल्प्स टू डिटरमाइन विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द चैनल एट गिवन टाइम, ठीक है। हाँ जी, तो डेटा लिंक लेयर की ट्रिक देखो, फ्रेमिंग करवा दी आपने, फिजिकल एड्रेसिंग करवा दी, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और असेस कंट्रोल करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर करवाते हो, डेटा लिंक लेयर पर करवाते हो। तो यहाँ पर देखो, कोरोना वायरस के लिंक में जितने लोग आए, कोरोना वायरस के लिंक में जितने भी लोग आए, उनको एक फ्रेम में लिखा। मतलब जैसे कोरोना में जहाँ जहाँ से आया था, कौन एयरपोर्ट से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, सबकी एक लिस्ट बनाई जा रही थी। वैसे ही कोरोना वायरस के लिंक में जितने लोग आए, उनको एक फ्रेम में रखा। उनके फिजिकल एड्रेस पर जाकर, मतलब उनके फिजिकल एड्रेस पर जाकर एरर को कंट्रोल किया। मतलब कितनी एरर फैली हुई है, कितना वायरस फैला हुआ है, उसको कंट्रोल किया, और वायरस के फ्लो को रोका और सबके एक्सेस से दूर रखा। और ताकि मतलब वायरस के एक्सेस को रोका, बाकी सबको भी जो है कोरोना ना हो जाए, ताकि इसलिए बाकी सबसे क्या रखा, दूर रखा। जैसे होता है ना 14 दिन का क्वारंटाइन, तो वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोरोना वायरस के लिंक से आपका डेटा लिंक लेयर, फ्रेम से आपका फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेस से आपका फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल से एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल से फ्लो कंट्रोल, एसेस कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारे आपके कंट्रोल हो जाएंगे, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एसेस कंट्रोल, ठीक है। तो क्लियर है भाई, डेटा लिंक लेयर क्लियर है सबको। अब देखो नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो होती है वो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क्स। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ पैकेट राउटिंग, सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट द पैकेट फ्रॉम द नंबर ऑफ राउट्स अवेलेबल। सेंडर एंड रिसीवर आईपी एड्रेस आर प्लेस टू द हेडर बाय द नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो यहाँ नेटवर्क लेयर पर आपके क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस होते हैं, राउट का सिलेक्शन करवाते हो, यही सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर होती है, नेटवर्क लेयर पर होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम से देख भी सकते हो, ये आपकी डेटा लिंक लेयर है, बीच में आपकी नेटवर्क लेयर है, और ऊपर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। हाँ जी, फंक्शन देखो, राउटिंग तो इसका मेन है, राउटिंग रूट डिसाइड करना, कौन सा रूट होगा, तो राउटिंग होती है आपकी नेटवर्क लेयर पर। लॉजिकल एड्रेसिंग भी आपकी कहाँ पर होगी, लॉजिकल एड्रेसिंग आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पर। अब देखो, राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग दो ही आपके इसमें मेन है। तो नेटवर्क लाल ने राउटिंग के लिए अपना लॉजिकल एड्रेस गलत दिया ताकि वो लोगों से दूर रहे। नेटवर्क लाल ने राउटिंग के लिए अपना जो है लॉजिकल एड्रेस क्या दिया, गलत दिया, ताकि वो लोगों से दूर रह सके, लोगों से कम जो है वो मिले जुले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सेगमेंट जो होता है वो नेटवर्क लेयर इज रेफर्ड एज पैकेट नेटवर्क लेयर इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेटवर्किंग डिवाइस सच एज राउटर, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हमारी 2-3 लेयर ही रहती हैं और फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो 4th लेयर होती है आपकी, और जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करवाती है। और नो, यहाँ पर जो है कोई डुप्लीकेशन डेटा नहीं होता। इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की, टू ट्रांसफर द डेटा कम्प्लीटली। इट रिसीव द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट्स दैम इनटू स्मॉलर यूनिट नोन एज सेगमेंट। This layer can be termed as end-to-end layer, as it possible to point connection between source and destination to deliver the data reliability. तो end-to-end connectivity हो गई, process to process, point to point, ये सारा सब कुछ कहाँ पर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है, ठीक है। हाँ जी, ये जो है आपका सेंडर और रिसीवर साइड पर होती है। अब आप ये सोच रहे हो कि सेंडर और रिसीवर पर क्यों होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि जो आपकी टीसीपी आईपी मॉडल होती है वो आपका क्या होता है, हार्ट होता है ओएसआई मॉडल का, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों साइड पर होती है, तभी जो है ये
उधर से सॉफ्टवेयर और इधर से हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करवाती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो रिसीव करती है फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम द अपर लेयर, इट परफॉर्म्स सेगमेंटेशन एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट फ्लो कंट्रोल एंड कंट्रोल टू इंश्योर प्रॉपर डेटा ट्रांसमिशन। It also adds source and destination port number. It is header and forwards the segments and data to the network layer. इस यहाँ पर नोट देखो, द सेंडर needs to know the port number associated with the receiver's application, ठीक है। रिसीवर टाइप साइड पे, रिसीवर साइड पे जो ट्रांसपोर्ट होती है वो रीड करती है पोर्ट नंबर को फ्रॉम सेंडर एंड फॉरवर्ड द डेटा विच इट हैज़ रिसीव टू द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं सिक्वेंसिंग एंड रिजेंबलिंग ऑफ द सेगमेंटेड डेटा, ठीक है। अब फंक्शन देखो, पहले इसने सेगमेंट किया और फिर रीअसेंबल करवाया, ठीक है। सेगमेंट किया, फिर उसने क्या किया, रीअसेंबल करवाया। उसके बाद इसने सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैसेज टू करेक्ट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जो है सर्विस प्रोवाइड बाई ट्रांसपोर्ट लेयर, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड किए हैं गई हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया, 3 फेज प्रोसेस हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, डेटा ट्रांसफर हो गया, ट्रांसमिशन डिसकनेक्शन हो गया, कनेक्शन लेस सर्विस हो गई। इट इज़ 1 फेज प्रोसेस एंड इंक्लूडेड डेटा ट्रांसफर। इट इज़ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन द रिसीवर डज नॉट एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ अ पैकेट, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं आपके नेटवर्क लेयर के। तो सेगमेंटेशन हो गया, फ्लो रैट कंट्रोल हो गया, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर के, रीअसेंबल हो गया, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग हो गई। तो ये 4 फंक्शन होते हैं किसके, मेन ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो ट्रांसपोर्टेशन में किसी से के सामान का सेगमेंटेशन हो गया, मतलब जब ट्रांसपोर्ट कोई भेजता है तो उसके सामान का क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में सामान जो था वो डिवाइड हो गया। तो सर्विस पोर्ट वालों ने अपनी एरर को ठीक करके, क्योंकि वो सर्विस पोर्ट वालों की गलती थी इसलिए उन्होंने अपनी एरर को ठीक करते हुए उसके सामान को रिसेंबल किया, मतलब उसके सामान को जो टुकड़ों में डिवाइड हो गया था उसको वापस से इकट्ठा किया और उसके फ्लो को कंटिन्यू किया ताकि वो वापस जो है जहाँ उसको जाना है वो वहाँ से आराम तक जा सके, ठीक है। हाँ जी, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, 3 लेयर रह गई हैं आपकी और इम्पॉर्टेंट है। दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए इसका इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस ऑफ सेशन ऑथेंटिकेशन ऑल्सो इंश्योर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं आपके सेशन लेयर के। फंक्शन देखो, फंक्शन 1 कहता है यहाँ पर सेशन को एस्टेब्लिश किया, मेंटेन किया और टर्मिनेट करवाया, ठीक है। तो एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करना ये काम होता है सेशन लेयर का। द लेयर अलाउड टू प्रोसेस टू एस्टेब्लिश यूज एंड टर्मिनेट अ कनेक्शन, ठीक है। फंक्शन 2 बोल रहा है सिंक्रोनाइजेशन। फंक्शन 3 डायलॉग कंट्रोल, ठीक है। और द मैसेज इज सो कॉल्ड डेटा इज कॉम्प्रेस्ड एंड एनक्रिप्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू बिट्स 0 और 1 सो दैट दे कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो ये जो है आपका किसके फंक्शंस होते हैं, सेशन लेयर के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सेशन लेयर जो है एस्टेब्लिश करता है कनेक्शन को, मेंटेन करवाता है और क्या करवाता है, टर्मिनेट करवा देता है। सिंक्रोनाइजेशन होता है और एनालॉग और डायलॉग कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कोरोना वायरस के सेशन में सबने अपने नया रूटीन एस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है। अब कोविड जब से हुआ है लोगों की छुट्टी हो गई है, लोग घर से ही काम कर रहे हैं, तो जो सबका जो टाइम टेबल था कोविड से पहले, सबका जो रूटीन है वो चेंज हो गया है। तो यही बोल रहा है, कोरोना वायरस के सेशन में सबने अपने रूटीन को एस्टेब्लिश कर लिया है और पुराने वाले को मेंटेन ना करने के बजाय उसे टर्मिनेट कर दिया। पुराने वाले को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब देखो प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो मेनली कंसर्न विद द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द 2 सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका सिंटेक्स है वो क्या करवा रहे हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। ये डेटा ट्रांसलेशन ऑफ फॉर अ नेटवर्क, ठीक है, डेटा को ट्रांसलेट करवा रहे हैं। दिस लेयर इज पोर्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम that convert the data from one preparation format to another format. The preparation layer, the presentation layer is also known as syntax layer. जो आपकी presentation layer होती है उसको अपन लोग syntax layer भी कहते हैं, तो आपको इसका दूसरा नाम याद रखना चाहिए। और presentation layer जो होती है वो डेटा को encryption और description करने के काम आती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ट्रांसलेट करने के लिए काम आया आपका, फिर एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में काम आया, फिर कंप्रेशन में काम आया। तो ये 3 जो है इसके मेन फंक्शन थे, ट्रांसलेशन करना, एनक्रिप्शन करवाना और कंप्रेशन करवाना।
तो राम को साउथ लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन देते टाइम, मतलब साउथ में वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, लेकिन राम को जो है साउथ लैंग्वेज नहीं आती, वो कोई हिंदी भाषी बच्चा है, हिंदी भाषी बच्चा है, तो उसको जो है एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी, जिसकी हेल्प से उसके वर्ड्स एनक्रिप्ट डिस्क्रिप्ट हो गए, मतलब उसको जो है उसी तरीके से चेंज कर दिया, अगर वो हिंदी बोल रहा था तो जो है इंग्लिश में बता दिया, ठीक है, मतलब इसी तरीके से, और लोगों को कंप्रेस करके समझा दिया, और लोगों को जो है वैसे ही समझा दिया जैसे कि वो बोल रहा था। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ जी। अब देखो अपनी लास्ट लेयर आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या रहता है? एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो यूज़र के पास होती है, एंड यूज़र के पास होती है, और यहाँ पर आप मेल का फैसिलिटी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सारी जो फैसिलिटी हैं वो सारी होती हैं आपकी एप्लीकेशन लेयर पर। ठीक है, एट द वेरी टॉप ऑफ द एसआई मॉडल स्टैक ऑफ लेयर वी फाइंड एप्लीकेशन लेयर विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द दोज नेटवर्क these application referred over the net these serve as the windows for the application service to access the network and the displaying the received information to the user। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आपका ब्राउज़र, स्काइप ब्राउज़र, etc। एप्लीकेशन लेयर जो है उसको आप डेस्कटॉप लेयर भी कहते हो। क्लियर है भाई? हाँ जी। फंक्शन इसका क्या होगा? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल एनवीटी होती हैं, फाइल ट्रांसफ़र, एसेस मैनेजमेंट, मेल सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस, ये सारे आपके कहाँ पर होते हैं? एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो जो कि मैंने इन्हीं के साथ जो है बनाए थे। हब, रिपीटर, मॉडम, केबल्स और फिजिकल लेयर, ये सारे होते हैं आपके फिजिकल लेयर पर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आर आल्सो नोन एज लोअर लेयर। जो आपकी डेटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, वो आपकी कौन सी होती है? लोअर लेयर होती है। ठीक है, अब देखो पैकेट्स इन डेटा लिंक लेयर इज रेफर्ड एज फ्रेम। जो पैकेट्स होते हैं डेटा लिंक लेयर में वो एज अ फ्रेम के लिए काम करते हैं, और डेटा लिंक लेयर जो होता है वो हैंडल करता है किसको? एनआईसी को, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को जो हैंडल करता है। स्विच और ब्रिज जो होते हैं वो आपके डेटा लिंक लेयर पर होते हैं। डेटा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर, जिसको आप सेगमेंट कहते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो ऑपरेट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें पार्ट होता है आपका ओएस का, जो कम्युनिकेट करवाता है एप्लीकेशन लेयर मेकिंग सिस्टम कॉल्स। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो हार्ट होता है ओएसआई मॉडल का। ठीक है, उसके बाद जो है सेशन लेयर पर जो है आपके इंटीग्रेटेड एज अ सिंगल लेयर टीसीपी आईपी मॉडल एज ए एप्लीकेशन लेयर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज 3 लेयर्स इज डन बाय द नेटवर्क एप्लीकेशन इटसेल्फ। दीज आर आल्सो नोन एज अपर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है, तो इन लेयर्स को आप क्या बोलते हो? अपर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हो। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर जो होती है वो इंप्लीमेंट की जाती है नेटवर्किंग डिवाइस सच एज राउटर्स। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है। ये आपके सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, ये आपका हार्डवेयर वाला पार्ट है। ठीक है, जो नीचे वाली लेयर होती हैं, और ये आपका हार्ट है ओएसआई मॉडल का। तो फिजिकल लेयर पर डेटा यूनिट्स होती हैं, बिट डिवाइस होते हैं, अब रिपीटर फंक्शंस होते हैं, बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट रेट कंट्रोल, फिजिकल टोपोलॉजी और ट्रांसमिशन मीडिया। डेटा लिंक लेयर पर आपके फ्रेम होते हैं, स्विच और ब्रिज होते हैं, और फंक्शंस होते हैं आपके फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एसेस कंट्रोल। ठीक है, नेटवर्क लेयर पर आपके पैकेट्स, डेटाग्राम होते हैं, यूनिट होती है, और डिवाइसेस होते हैं आपके राउटर, गेटवे, और फंक्शंस होते हैं आपके राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपके सेगमेंट होते हैं, डिवाइस होते हैं, गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर, और सेंटर जो होता है आपका सेगमेंटेशन, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होती है। रिसीवर आपका सेगमेंटेशन, रिजैम्बलिंग, सर्विस पॉइंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। सेशन लेयर पर आपका होता है डेटा और मैसेज, गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर, सेशन को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करवाना, टर्मिनेट करवाना, सिंक्रोनाइजेशन और डायलॉग कंट्रोल होता है आपका सेशन लेयर पर। प्रेजेंटेशन लेयर पर आपका डेटा और मैसेज, और आपका डिवाइस हो गया गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर, ट्रांसलेशन, एन्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कंप्रेशन करवाना रिप्रेजेंटेशन लेयर पर। एप्लीकेशन लेयर पर डेटा और मैसेज, गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफर, एसएसएल मैनेजमेंट, मेल सर्विस एंड डायरेक्टरी सर्विस, ये सब चीज़ें होती हैं आपकी एप्लीकेशन लेयर पर। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है, ये पूरा अगर आप पूरा पढ़ने के बाद ये एक टेबल याद कर लेते हो ना, तो बहुत ही मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, आपको ये टेबल जो है बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो ये जो है सारी यहाँ पर प्रोटोकॉल आ जाएंगे कि कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन लेयर पर डोमेन नेम सिस्टम, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, पॉप, टीएसएसपी, टेलनेट, एसएमटीपी। प्रेजेंटेशन लेयर पर माइम और एसएसएल हो गया। सेशन लेयर पर आपके पैप और आरपीसी हो गए। ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी, यूडीपी, एसटीपी हो गया। नेटवर्क लेयर पर आपके आईपी, IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, ARP, RARP हो गए। ठीक है,
और नेटालिंक लेयर पर आपके IEEE 802.3, CSMA SDLC IEEE 802.5 और फिजिकल लेयर पर आपका 5.5। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ये लास्ट के 2 टेबल बहुत अच्छे से कर लेना, ताकि जो है आप अपने पूरा जो आपका OSI मॉडल है उसको आप रिवाइज कर सको और इन्हीं में से जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। इन 2 टेबल्स में से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो आपके 3-4 टॉपिक और रह गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ ही जो है आपका और जो आपका नेटवर्किंग है उसको हम बाइंड अप करेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। या तो उम्मीद है कि मैं आज ही आपको नेटवर्किंग की वीडियो दे दूँ, अदरवाइज़ कल मॉर्निंग तक जो आपको वीडियो मिल जाएंगी, फिर हम आपका वो नेटवर्किंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो है OSI मॉडल के क्वेश्चंस लगाए हैं। और अगर डाउट आता है तो भैया आप कमेंट करके पूछ लो, ताकि आप अपने डाउट्स को साथ के साथ क्लियर करते चलो, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि जो है उनके भी डाउट्स शेयर हों। वैसे ये पेड वाली है तो आप इसको शेयर ना ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।